हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होगा पिवटिंग, टनलिंग एंड पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा कि पिवटिंग, टनलिंग एंड पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होती है और किस लिए हमको इसकी ज़रूरत है। और ये वीडियो हमारी पहली वीडियो होगी इस प्लेलिस्ट की, क्योंकि इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली कैसे ये तीनों चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं ये भी दिखाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के साथ। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पिवटिंग, टनलिंग एंड पोर्ट फॉरवर्डिंग जो ये कॉन्सेप्ट है ये किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो भी आईटी के अंदर काम करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, चाहे आप सिस्टम एडमिन हो, नेटवर्क एडमिन हो, या फिर आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट मेन फोकस जो इस प्लेलिस्ट का है वो होगा हमारा इन यूजर्स के लिए। तो सबसे पहले हमारे साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट्स जो भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप ब्लू टीमिंग में हो, रेड टीमिंग में हो, अ, या फिर आप सिंपल अभी स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी साइबर सिक्योरिटी के अंदर, उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्टर्स, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी ये टॉपिक्स के बारे में मेरे से ज्यादा नॉलेज होगी। बट ये उन पेनिट्रेशन टेस्टर्स के लिए है जो जूनियर लेवल पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है और वो थोड़ा एक्सेल करना चाहते हैं, मतलब एडवांस करना चाहते हैं अपनी टेक्निक्स एंड ट्रिक्स को। सेम टीम रेड टीम ऑपरेटर्स के लिए भी, एडवांस लेवल वालों की बात नहीं कर रहा मैं, जूनियर जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है इंडस्ट्री के अंदर, उनके लिए। और स्टूडेंट्स जो इन सर्टिफिकेशंस की तैयारी कर रहे हैं, ओएससीपी, सीपीटीएस फ्रॉम हैक द बॉक्स, सीआरटीपी फ्रॉम एल्टेड सिक्योरिटी, या फिर पीएनपीटी फ्रॉम टीसीएम सिक्योरिटी। तो इन ये जितनी भी सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन मैंने दिखाई, ये सारी आपकी ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन है, जिसके अंदर आपको बेसिकली रेड टीमिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग सिखाई जाती है और उसके रिलेटेड आपसे एग्जाम लिया जाता है। तो उनके अंदर ये जो पिवटिंग, टनलिंग एंड फॉरवर्डिंग है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जब आप ये वाला एग्जाम देने जाओगे। तो सबसे पहले हम इससे पहले हम समझे कि पिवटिंग, टनलिंग और फॉरवर्डिंग क्या होता है, क्यों जरूरत है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं लेटरल मूवमेंट क्या होता है। तो लेटरल मूवमेंट इज अ टेक्निक वेयर एन अटैकर, ठीक है, जो आपका पर्सन है जो अटैक कर रहा है एनवायरमेंट के अंदर, वो मूव करता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर। ठीक है। और सेम ही चीज से वो नेटवर्क के अंदर भी ऐसा करता है। मान लो आपका कोई अटैकर है, ठीक है, यहाँ पे ये आपका अटैकर है, ठीक है, और ये इस नेटवर्क के अंदर अपनी एंगेजमेंट कंडक्ट कर रहा है। मान लो ये पेनिट्रेशन टेस्टर है और इस नेटवर्क के अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, ये जो आपका पेनिट्रेशन टेस्टर है वो मान लो एक मशीन को कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। यहाँ पे एक मशीन है, ये होस्ट वन, ठीक है, ये होस्ट वन को यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर लेता है और यहाँ पे बाकी मशीन्स भी पड़ी हैं। अब जैसे ही वो इस मशीन को कॉम्प्रोमाइज करता है, वो यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन स्टील करता है और उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके लेटरली मूव करना शुरू करता है। मतलब कि वो दूसरी मशीन पे एक्सेस लेने की कोशिश करेगा, इस मशीन से वो तीसरी पे एक्सेस लेने की कोशिश करेगा। इसको हम लेटरल मूवमेंट बोलते हो। जब आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे मूव करते हो, ठीक है, आपने एक होस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया, वहां से इंफॉर्मेशन ली, उस इंफॉर्मेशन का यूज करके आपने दूसरी मशीन पे एक्सेस लिया, उस इंफॉर्मेशन का यूज करके आपने तीसरी मशीन पे एक्सेस लिया। इसको हम लेटरल मूवमेंट बोलते हैं। और इसी तरीके से आप देखोगे रियल वर्ल्ड के अंदर जो भी एंगेजमेंट्स होती हैं, उसमें यही सिंपल मेथडोलॉजी होती है कि जैसे ही आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है उसको ट्राई करो दूसरे होस्ट पे, और आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है कि नहीं। ठीक है। तो ये काम होता है आपका। दिस हेल्प्स अटैकर्स, ये क्या करता है, आपके अटैकर्स को हेल्प करता है ये टेक्निक का यूज करके वैल्यूएबल सिस्टम्स पे मोर वल्नरेबिलिटीज या फिर सेंसिटिव रिसोर्सेज या समटाइम गेन हायर प्रिविलेजेस बाय मूविंग अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स। तो इसमें क्या बेनिफिट है कि जब आप एक मशीन पे जाता है आपका अटैकर, यहाँ से इंफॉर्मेशन लेता है, वो उस इंफॉर्मेशन को लेके वो दूसरे सिस्टम पे जाता है। बट इफ वो दूसरा सिस्टम कोई हाई वैल्यूड मशीन हो, कोई सर्वर हो, तो वहां से उसको ज्यादा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट। तो लेटरल मूवमेंट का ये बेनिफिट होता है। फिर थर्ड यहाँ पे, लेटरल मूवमेंट इज ऑफन यूज टू रीच डोमेन रिसोर्सेज और अकाउंट्स दैट अलाउ प्रिविलेज एस्केलेशन अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम्स। ठीक है। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये क्या है कि यहाँ पे ये जो अटैकर है ना आपका, ठीक है, इसने यहाँ पे इस मशीन पे एक्सेस लिया और इस मशीन पे इसको एक्सेस तो मिला, बट इसको एडमिन एक्सेस नहीं मिला। बट इसको इस मशीन पे कुछ रिसोर्सेज, कुछ पासवर्ड या कोई फाइल ऐसी मिल गई जिसके अंदर इसको पासवर्ड मिल गया, फॉर एग्जाम्पल, राइट, किसी डिफरेंट यूजर का। उसने क्या किया, उसने उस डिफरेंट यूजर का पासवर्ड जो है वो बाकी मशीन्स पे ट्राई किया और उनमें से एक सर्वर पे यहाँ पे काम कर गया वो पासवर्ड। तो वो इस सिस्टम पे एडमिन बन गया।
तो ये लेटरल मूवमेंट आपको बेनिफिट देता है। बेसिकली आप प्रिविलेज एस्केलेशन वगैरह जब परफॉर्म करते हो, डिफरेंट सिस्टम्स पे एक्सेस लेना चाहते हो, तो लेटरल मूवमेंट आप करते हो। तो ये होता है। तो ये जो मैंने आपको सिनेरियो बताया कि अटैकर ने एक सिस्टम कॉम्प्रोमाइज किया और बाकी सब पे वो एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा है, तो ये फ्लैट नेटवर्क के अंदर होता है। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब बेसिकली है कि यहाँ पे ये आपकी कंपनी है, कंपनी के अंदर जितने भी सर्वर कंप्यूटर लगे हैं, ठीक है, ये सारे एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब ये फ्लैट नेटवर्क है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई वीलन नहीं है, यहाँ पे कोई सेगमेंटेशन नहीं है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यहाँ पे जो एचआर डिपार्टमेंट के अंदर कंप्यूटर है वो सर्वर के साथ डायरेक्टली बात कर सके, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये फ्लैट नेटवर्क है। तो यहाँ पे अगर एचआर का कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, कितना ईजी होगा अटैकर के लिए डायरेक्टली सर्वर के साथ बातचीत करना, राइट। तो ये फ्लैट नेटवर्क के अंदर ये दिक्कत होती है। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस क्या लगा सकते हैं हम लेटरल मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए। सबसे पहली तो हमारी हो जाती है नेटवर्क सेगमेंटेशन। बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत ऑप्शंस होते हैं, बट मोस्ट कॉमन वंस जो आप देखोगे नेटवर्क सेगमेंटेशन एंड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये है, पिछली स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ और थोड़ा सा क्लियर बना देता हूँ यहाँ पे। तो नेटवर्क सेगमेंटेशन समझते हैं क्या होता है। नेटवर्क सेगमेंटेशन बेसिकली क्या है आपका, कि मान लो ये आपकी कंपनी है, ठीक है, ये इस तरीके से आपकी कंपनी है। इस कंपनी के अंदर आपने क्या किया, इस कंपनी के अंदर 4 नेटवर्क बना दिए, 1 2 3 4 इस तरीके। यहाँ पे आपके एचआर के कंप्यूटर, इस नेटवर्क के अंदर एचआर के कंप्यूटर हैं, इस नेटवर्क के अंदर आपके सेल्स वालों के कंप्यूटर हैं, ठीक है, इस नेटवर्क के अंदर आपके हैं फाइनेंस वालों के कंप्यूटर, और यहाँ पे आपके आईटी वालों के कंप्यूटर हैं और सर्वर्स भी हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आपका अटैकर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका अटैकर जो है, यहाँ पे आपके अटैकर ने यहाँ पे एचआर वाले कंप्यूटर के नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज कर लिया। मतलब कि नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज के मेरा मतलब है कि इस नेटवर्क के अंदर एक्सेस ले लिया उसने किसी भी तरीके से, ठीक है। अब राइट नाउ क्या होगा कि एचआर के कंप्यूटर से वो जंप कर सकता है दूसरे नेटवर्क पे, और क्योंकि ये एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि एचआर वाले फाइनेंस के साथ किसी ना किसी तरीके से तो कम्युनिकेट करते होंगे, राइट, ठीक है। उसी सेम तरीके से एचआर वाले आपके आईटी से भी बात कर रहे हैं, सेल्स से भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पहला स्टेप तो परफॉर्म कर दिया, नेटवर्क सेगमेंटेशन। दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बेसिकली क्या कहता है? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बेसिकली कहता है कि अगर बेसिक लेवल पे बताऊं, अगर एचआर से कोई भी ट्रैफिक आ रहा है और वो ट्रैफिक आईटी नेटवर्क के अंदर किसी सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको ब्लॉक कर दो, बाकी सारे कंप्यूटर्स को अलाउ कर दो। कुछ इस तरीके से आपकी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और नेटवर्क सेगमेंटेशन काम करती है। बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ, इससे कुछ ज्यादा ही कर दिया है, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। बट बेसिक लेवल पे आपको जितना आइडिया समझना है कि सेगमेंटेशन क्या होती है, जब आप एक नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में ब्रेक कर देते हो और उसके बाद उनके बीच में एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज कॉन्फ़िगर करते हो कि अच्छा, एचआर के अंदर कोई है तो वो सर्वर्स के साथ डायरेक्टली बात ना कर सके, क्योंकि सर्वर डिफरेंट नेटवर्क के अंदर है और यहाँ पे हमने ये पॉलिसी लगाई हुई है। तो इस तरीके से आप लेटरल मूवमेंट को ब्लॉक नहीं करते, बट स्लो कर देते हो, ठीक है। ये दो मेथड्स हैं। बाकी भी मेथड्स हैं, कोई मतलब कि वो पेड टूल्स भी आते हैं जो आप यूज कर सकते हो अपने नेटवर्क के अंदर, ठीक है। इन चीजों को कॉन्फ़िगर करने के लिए नैक बोलते हैं, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, वो सेटअप कर सकते हो। और भी बहुत डिफरेंट मेथड्स हैं, बट ये दो कॉमन वन है जो मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस प्लेलिस्ट के अंदर हम ये सारे टूल्स का यूज करेंगे। हर टूल का डिफरेंट पर्पस है। इन सारे टूल्स का यूज करके हम कैसे नेटवर्क सेगमेंटेशन को बाईपास कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम पिवट कर सकते हैं। पिवट का मतलब बेसिकली क्या होता है? जब भी मैं पिवटिंग की बात कर रहा हूं तो मैं बेसिकली कह रहा हूं कि यहाँ पे हम एक कंप्यूटर के नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर के नेटवर्क में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको पिवटिंग बोलते हैं बेसिकली। मतलब कि यहाँ पे आपका अटैकर है, आपके अटैकर ने इसको कॉम्प्रोमाइज किया और उसके बाद आपके अटैकर ने इसके इस कंप्यूटर का यूज करके दूसरे नेटवर्क में घुसने की कोशिश की, उसको हम पिवटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टूल्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में आपको डिफरेंट टूल्स की जरूरत पड़ेगी। पहला आपका एसएसएच, ठीक है। दूसरा आपका एस शटल एक टूल है, ओपन सोर्स टूल है। उसके बाद मेटास्प्लॉइट, चिजल भी एक टूल है, और लिगोलो एनजी भी एक टूल है,
ठीक है। इन सब में से सबसे बढ़िया जो अभी तक मैंने यूज किया वो आपका लिगोलो एनजी है। वो मैं बताऊंगा सेटअप कैसे किया जाता है अपकमिंग वीडियोस के अंदर। बट यहाँ पे आपके पास हर टूल का एक डिफरेंट पर्पस आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे। ठीक है। अब एसएसएच क्यों बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू ऑल अदर टूल्स? क्योंकि एसएसएच मतलब ऐसा नहीं है कि एसएसएच पकड़ा नहीं जा सकता। अगर कोई ब्लू टीमर है जो मॉनिटर कर रहा है नेटवर्क को, वो तो एसएसएच को भी पकड़ लेगा अगर वो एक्सपीरियंस्ड है। बट मान लो कोई नया ब्लू टीमर है, राइट, नया कोई शॉक एनालिस्ट है जिसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर हम बिल्ट इन टूल जैसे कि एसएसएच आपका आजकल विंडोज के अंदर भी बिल्ट इन आता है, सेम ही तरीके से लिनक्स के अंदर तो एसएसएच आपका क्लाइंट आता है। बट अगर हम इंस्टेड के इंटरनेट से कोई टूल डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करें और उसको रन करें, वो ज्यादा नॉइस क्रिएट करेगा एज कंपेयर टू बिल्ट इन टूल्स यूज करें। तो एसएसएच उस सिनेरियो में हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है। बट आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस बताऊंगा मैं कि किस किस तरीके से आप इन सारे टूल्स का यूज कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, ये लिस्ट जो मैंने यहाँ पे दिखाई है लिमिटेड नहीं है। ठीक है। आपके पास नंबर ऑफ टूल्स मिल जाएंगे आपको सेम ही चीज परफॉर्म करने के लिए इंटरनेट पे। बट यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन वंस हैं वो ये हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा लैब सेटअप कैसा है। तो लैब सेटअप हमारा कुछ ऐसा होगा, ये हमारी अटैकर मशीन है। ठीक है। ये हमारी अटैकर मशीन होगी जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.131.30। और ये हमारी एक लिनक्स का सर्वर है। ठीक है। वो लिनक्स का सर्वर हमारे अटैकर मशीन के नेटवर्क का भी पार्ट है, और वो लिनक्स का सर्वर हमारे इंटरनल नेटवर्क का भी पार्ट है जो हमारे डोमेन कंट्रोलर से बात कर रहा है। ठीक है। अब ये सिनेरियो आपको रियल वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलेगा कि जिसके अंदर आप जब पेन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तो आपको क्या किया जाएगा, आपको कुछ ऐसी सिचुएशन दे दी जाएगी कि भाई आप अपनी अटैकर मशीन से इस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। जिस नेटवर्क के अंदर आपका कोई सर्वर वगैरह पड़ा है, जो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, डीएमजी हो सकता है, या फिर आपका ये सर्वर हो सकता है जो पब्लिकली वेबसाइट होस्ट कर रहा है आपकी। ठीक है। आपका टास्क हो सकता है कि आप अपनी अटैकर मशीन से पहले पब्लिक सर्वर को एक्सप्लॉइट करो और उस सर्वर का यूज करके आप इंटरनल नेटवर्क में घुसो। अब यहाँ पे इंटरनल नेटवर्क में आप डायरेक्टली अपने लिनक्स मशीन से बात नहीं कर सकते अटैकर से। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं है, तो डायरेक्टली इनसे बात नहीं कर सकते आप। बट आप क्या करोगे, आप बेसिकली अटैकर मशीन से आप इस पब्लिकली एक्सपोज सर्वर का एक्सेस लोगे। उसके बाद इस पब्लिकली सर्वर का यूज करके आप इस इंटरनल नेटवर्क के अंदर घुसोगे। ये आपका पिवटिंग एंड टनलिंग का काम होता है। ऑलराइट। तो यहाँ पे हमारा नेटवर्क कुछ ऐसा है। एक नेटवर्क है 192.168.131.24 और यहाँ पे हमारा एक नेटवर्क है 192.168.10/24। अब ये जो हमारा लिनक्स का सर्वर है, ये हमारा लिनक्स के सर्वर पे दो नेटवर्क कार्ड लगे हैं, दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगे हैं इस तरीके से। ठीक है। NIC 2। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड 1 जो है वो इस नेटवर्क का पार्ट है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो 2 है वो इस नेटवर्क का पार्ट है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? बेसिकली आपका इथरनेट पोर्ट है ना, जो एक इथरनेट पोर्ट इस नेटवर्क के अंदर आता है और एक इथरनेट पोर्ट इस नेटवर्क के अंदर आता है। तो ये जो मशीन है ये दो नेटवर्क्स का पार्ट है। आप क्या करोगे, आप बेसिकली अपनी अटैकर मशीन से इसको कॉम्प्रोमाइज करोगे। ठीक है। उसके बाद आप अपने डिफरेंट टेक्निक्स और टूल्स का यूज कर सकते हो जैसे कि SSH, एस शटल, मेटास्प्लॉइट, चिजल, लिगोलो एनजी। इनका यूज करके आप सिंपली इस नेटवर्क के अंदर घुसोगे। ठीक है। इस नेटवर्क के अंदर जैसे ही आप घुसोगे तो आप अपनी अटैकर मशीन के थ्रू जो भी कमांड भेजोगे वो इस पे जाएगी, और इस पे जाने के बाद इसका जो नेटवर्क है ना, ये नेटवर्क है, इस पे वो कमांड फॉरवर्ड कर दी जाएगी और यहाँ पे आपकी कमांड चली जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये ट्रैफिक जो है पिवटिंग के अंदर काम करता है। तो लैब सेटअप हमारा सारा सेम रहेगा, सेम ही तरीके का जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है उसी तरीके का हमारा लैब सेटअप रहेगा, और ये सारे हम डिफरेंट टूल्स यूज करेंगे इसके अंदर। तो इस वीडियो का मेन पर्पस सिर्फ इतना था कि आपको आइडिया हो जाए पिवटिंग, टनलिंग और पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होती है। ठीक है। और कैसे आप इसको यूज कर सकते हो और क्या सिनेरियो होता है। ठीक है। और क्या रियल वर्ल्ड सिनेरियो हो सकता है। ये वन ऑफ द सिनेरियो जो मैंने बताया बेसिक लेवल पे। इससे भी एडवांस लेवल हो सकता है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे दो ही नेटवर्क है, राइट, एक नेटवर्क ये है और एक नेटवर्क ये है। पॉसिबल है कि कोई और नेटवर्क भी हो सकता है यहाँ पे जो ऐसे कनेक्टेड हो इस तरीके से। तो आप क्या करते हो, आप इस नेटवर्क पे एक्सेस लेते हो,
इस मशीन से अब यूज करके इस नेटवर्क में घुसते हो, इस नेटवर्क के अंदर कोई मशीन को कॉम्प्रोमाइज करते हो और उस मशीन का यूज करके आप इस नेटवर्क के अंदर घुसते हो। तो इस तरीके से आपको बड़ी कंपनीज के अंदर मल्टीपल सेगमेंटेशन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट मिल सकती है। और आपका पर कॉन्सेप्ट सेम ही काम करता है। जो हम इतनी सी लैब में समझेंगे ना, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जो इतनी सी लैब के अंदर हम समझेंगे वो सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा आपका बाकी सारी लैब्स के अंदर। मतलब लैब्स की बात नहीं कर रहा, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जब हम एक्सपेंड करते हैं नेटवर्क को, मल्टीपल सेगमेंटेशन करते हैं, तो हमारा जो कॉम्प्लिकेशन है लिटिल बिट बढ़ जाती हैं। बट एज ऑन बेसिक लेवल हम इस लैब को लेके चलेंगे और ये सारे टूल्स जो हैं इनके साथ अपने अपने एक्शंस परफॉर्म करके देखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एसएसएच के थ्रू हम कैसे लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग एंड पिवटिंग परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसएसएच।